मार्केटिंग फील्ड में एक बहुत ही फेमस लाइन है जो बोलती है, इफ यू आर टारगेटिंग एवरीवन, इवेंचुअली यू आर टारगेटिंग नो वन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MOM। गाइज, मार्केटिंग में जो लाइन है बिल्कुल सटीक बैठती है, बिकॉज अगर आप हर किसी को टारगेट कर रहे हैं अपने एड्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, तो एक्चुअली में आप अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर ही नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। और ऐसे केस में आपका जो पैसा है, एफर्ट है, टाइम है, एनर्जी है, वो सारा वेस्ट होगा। तो इसी से बचने के लिए सबसे पहले हम मार्केटिंग कैंपेन को शुरू करने से पहले बायर्स पर्सोना बनाते हैं, हमारे टारगेट कस्टमर या टारगेट ऑडियंस का एक अवतार बनाते हैं कि कौन वो पर्सन होगा या कौन वो ऑडियंस है जो कि हमारे प्रोडक्ट खरीदने में या हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से आपको पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हम इस वीडियो में लास्ट में एक एग्जाम्पल भी लेके, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे बायर्स पर्सोना आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइज, यहाँ पर हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने एक इमेज है, एक इन्फोग्राफिक आप बोल सकते हैं। और इस इमेज में आपको बीच में एक कस्टमर का एक इमेजिनरी या फ्रिक्शन कैरेक्टर दिख रहा है जो कि हमारा टारगेट कस्टमर हो सकता है। और उसके लेफ्ट और राइट में आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जब भी आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं या बायर्स पर्सोना बनाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कस्टमर यानी टारगेट ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि वो जो पर्सन है या जो ऑडियंस है वो आपके टारगेट का ऑडियंस है या फिर नहीं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन को हमने डिवाइड किया है 6 मेजर पार्ट्स में। यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक उसका एज क्या है, लोकेशन कहाँ रहता है, जेंडर क्या है, उसके इनकम क्या है, उसके चिल्ड्रन, एजुकेशन और उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में। इसके बाद आती है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, जैसे वो जॉब क्या करता है, उसका करियर पाथ क्या है, उसके कंपनी कौन सी है, कंपनी का साइज क्या है, स्पेशल स्किल्स कौन सी है, अपना वो पूरा का पूरा दिन कैसे बिताता है, कौन कौन से टूल यूज़ करता है, कौन उसका बॉस है, उसका क्या नेचर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके बाद थर्ड हमारे इंफॉर्मेशन आती है वैल्यूज़ एंड फियर्स। एब्सोल्युटली हर इंसान के कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज एंड फियर्स होते हैं। तो यहाँ पर व्हाट डू दे वैल्यू इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, किस चीज़ को वो वैल्यू देते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू देम व्हेन कंसिडरिंग अ प्रोडक्ट लाइक योर्स। क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जब भी वो शॉपिंग करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिनको वो ध्यान में रखते हैं। What objectives might they have, कौन कौन से उनके पास गोल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उनकी लाइफ के, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फिर आप अज्यूम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट कस्टमर के बारे में। इसके अलावा गोल्स एंड चैलेंजेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, कौन कौन से गोल्स हैं उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद वेयर आर दे, वो एक्चुअली कहाँ पर हैं, कहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या वो पार्क में घूमने जाते हैं या फिर घर पर रहते हैं, क्या वो बच्चों के साथ पिकनिक जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, क्या चीज़ें, मतलब यूजुअली वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। एंड लास्ट, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब कौन से ऐसे कस्टमर है जो शायद आपका प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते या उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते जहां आप अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा एक इन्फोग्राफिक है और इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, बट अब हमारी टेंडेंसी होती है ना कि सर इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देंगे, और फिर क्या गारंटी है कि इन क्वेश्चन के आंसर देने के बाद भी हम अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दोगे तो उससे होगा क्या। अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर रिसर्च करके या फिर अपने एक्सपीरियंस से या अज्यूम करके कैसे भी देते हो, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके सामने क्लियर पिक्चर निकल के आएगी। क्लियर पिक्चर किसके बारे में, आपके टारगेट कस्टमर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप ये वायरलेस माउस बेचते हैं, ठीक है, वायरलेस माउस बेचते हैं। अब आपको मार्केटिंग करनी है, इसके लिए इसको मार्केट करना है। अब आपको टारगेट कस्टमर ढूंढना है या बायर्स पर्सोना बनाना है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में यूज़ कौन करेगा। मेरे जैसा इंसान जो कि जिसका 4 से 5 या 8 से 10 घंटे काम लैपटॉप पे पड़ता ही पड़ता है, यानी लैपटॉप नेसेसरी है। अब जिसका काम ही 1-2 घंटे का पड़ता है, वो वायरलेस माउस क्यों खरीदेगा? खरीद सकता है बट
कम चांसेस है, बट जिसका दिन भर का काम ही लैपटॉप का है वो करेगा। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ से निकल कर आई, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या जॉब करता हूँ, मेरी कौन सी इंडस्ट्री है, मेरी क्या नीड है, मेरा क्या बिहेवियर है, लैपटॉप यूज़ करता हूँ नहीं करता हूँ, डेस्कटॉप करता हूँ, अगर डेस्कटॉप करता हूँ तो फिर वायरलेस माउस करूँगा या नहीं करूँगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप ज़रूर करूँगा, करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुँच जाते हो। देखो इसको बहुत प्रैक्टिकली समझते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना, एक बार नीचे चलते हैं और यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए निकाल के रखे हैं क्वेश्चन, जिनको आपको अगर आप आंसर कर देते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका जो बायर्स पर्सोना है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा और आप टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर इंडस्ट्री लिख देता हूँ रियल एस्टेट, यहाँ पर इंडस्ट्री हम लिख देते हैं रियल एस्टेट और इसका एक नाम दे देते हैं ग्रुप का, कोई भी एक, जैसे कंपनी है मान लो ABC ग्रुप है, जो कि क्या करती है, सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है। तो ABC ग्रुप क्या करता है, ABC ग्रुप करता है कि 2 and 3 BHK, सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सी रखते हैं, 2 and 3 BHK जो फ्लैट्स हैं उनको वो सेल करता है। कहाँ पर सेल करता है, जयपुर में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया कि ABC ग्रुप कंपनी का नाम है और वो क्या सेल करते हैं, 2 and 3 BHK फ्लैट्स इन जयपुर। उसकी प्राइस रेंज देख लेते हैं, प्राइस रेंज है 40 लाख, 40 लाख से आपके जो फ्लैट्स है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन। जयपुर में भी एक एरिया ले लो आप, जयपुर में भी फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एरिया मालवीय नगर, ठीक है। ये हमने बिल्कुल, अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के बारे में नहीं चाहिए। अब अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी है जिसके बारे में हमें या जिसके लिए हमें एक बायर पर्सोना बनाना है, ठीक है। अब इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका आंसर हम देते जाएंगे तो हमारे पास एक अवतार निकल के आएगा कि कौन हमारा टारगेट कस्टमर हो सकता है। अब देखिए इंडस्ट्री को समझना, इंडस्ट्री को समझते हुए हम चलेंगे, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए पर स्टेप बाय स्टेप सारे देखना, क्योंकि हर स्टेप में एक लॉजिक छुपा हुआ है। अगर ये वीडियो ध्यान से देख ली, इसके बाद कभी भी गलती नहीं करोगे, कभी भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करोगे, बर्बाद नहीं करोगे अननेसेसरी मार्केटिंग कैंपेन्स में। तो यहाँ पर देखो एज, सबसे पहले बात करते हैं एज। तो इंडिया में अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो घर अगर किसी को खरीदना है तो वो 18 साल का तो नहीं होगा, या 18 साल का जो होगा वो आई थिंक वो स्टूडेंट होगा, तो उसको घर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके माँ बाप को हो सकता है बट उसको नहीं होगा, या 15 साल के बच्चे को नहीं होगा। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एज जब आप देते हो तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 24 या 25, 24 या 25 एक ऐसी एज है जिसमें कोई भी एक पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जॉब की तरफ जॉब या तो जॉब शुरू कर चुका होता है या जॉब करने वाला होता है, यानी जॉब की स्टार्टिंग जो है वो 24-25 के अराउंड हो जाती है, ठीक है। तो 25 से हमारी एज हम मानते हैं कि स्टार्टिंग जो है वो 25 है, यानी 25 से नीचे बिल्कुल टारगेट नहीं करना, और ऊपर तक कहाँ हम जाएंगे, 50, 55, 60, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप एज ग्रुप सेलेक्ट करें। आपको ये देखना है कि आप मार्केटिंग कौन से मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, क्या आप मार्केटिंग ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपके लिए 60 वाले भी कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो शायद 60 वाले आपके उतने टारगेट कस्टमर में नहीं आते, बिकॉज आप जो वो सोशल मीडिया है या फेसबुक इंस्टाग्राम है शायद वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं चलाते। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की। अगर हम इसको एक और कैटेगरी में थोड़ा सा और नैरो करें तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, हम ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे। अब ऑनलाइन में जो मैक्सिमम एज होगी वो होगी 55, या 5 साल और थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो शायद 60, क्योंकि 60 से ऊपर वाले सोशल मीडिया को उतने अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, उतना फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बार के लिए 60 ले लेते हैं, ठीक है। गाइज एक बात ध्यान रखना, जब पहली बार आप बायर पर्सोना बनाते हो और उसके बेस पर कैंपेन रन करते हो तो कैंपेन के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे भी बायर्स पर्सोना चेंज होता है। अगर मान लो आप कैंपेन्स में जो लीड्स आ रही हैं, जो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो 55 से ऊपर है ही नहीं, तो आप 60 नहीं, अब लिमिट का क्या कर दोगे, आप 55 कर दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एज डिफाइन हो गया। जेंडर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि घर तो दोनों की ही चॉइसेस होती है। हाँ, जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पर ऐसा नहीं कि फीमेल इंटरेस्टेड नहीं होती है, दोनों होते हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों, मेल एंड फीमेल
बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको और प्रैक्टिकली समझाता जा रहा हूँ, मेल एंड फीमेल बोथ। इसके बाद लोकेशन। अब मैंने लोकेशन यानी आपका टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट कस्टमर जो है वो कहाँ रहता है। पहले हम देखिए कि हम प्रॉपर्टी कहाँ बेच रहे हैं। हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जयपुर में, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में, मालवीय नगर में। अब आप ये सोच के देखिए कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दो ऑप्शन है। जो जयपुर में रहता है वो मालवीय नगर में इंटरेस्टेड हो सकता है क्योंकि सेम सिटी है, पहली चीज़। दूसरी, जयपुर के जो आसपास के गांव है, टाउन है या छोटी जगह है, वो शायद लोग जयपुर में आके सेटल होना चाहते हैं बिकॉज जयपुर इज़ अ कैपिटल, राजस्थान का कैपिटल है। तो आसपास के लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं जयपुर में घर खरीदने में। तो लोकेशन हम जयपुर ले सकते हैं, इंटायर जयपुर ले सकते हैं और जयपुर के नियर बाय एरिया ले सकते हैं। तो हम लोकेशन लेंगे जयपुर एंड नियर बाय टाउन्स या सिटीज़, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सिटीज़, जैसे मे बी अजमेर हो गया या फिर इधर टोंक हो गया। जो लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं शायद वो रिलेट कर पाएंगे। देन इसके बाद इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रियल इस्टेट में ऐसा नहीं है कि जो 10,000 रुपये महीना कमाता है वो 40 लाख का फ्लैट ईजिली अफोर्ड कर पाएगा। तो आपको ये भी सोचना है, आपको हर किसी को नहीं करना है। 40 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए या तो पर्सन के पास सेविंग होगी या वो लोन लेगा, क्योंकि इतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। या तो उसके पास सेविंग्स होगी या वो लोन लेगा। सेविंग्स कोई एक साथ 40 लाख रुपए शायद खर्च करे, ठीक है, बहुत अमीर होगा तो कर सकता है, या फिर वो लोन लेगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया यानी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए उस यूज़र की, एटलीस्ट 25 से 30,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर 25 से 30,000 उसकी इनकम होगी तो ही वो इतना लोन ले सकता है। अगर 40 का 90% भी मैं लेता हूँ तो 35-36 लाख का लोन उसको तभी मिलेगा बैंक की तरफ से जब उसकी इनकम जो है वो 25 या 30,000 के आसपास मिनिमम होगी, वरना उससे नीचे तो उसको शायद इतना बड़ा लोन भी नहीं मिलेगा। तो मिनिमम इनकम 25 से 30,000, 25 के मिनिमम हम कर लेते हैं, 25 के पर मंथ, राइट गाइज। तो ये हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच रहे हैं हम। अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है तो उसको लोन मिलना मुश्किल। अब ये एक हाइपोथेटिकल केस है कि उसके पास बहुत बड़ी कोई जमीन जायदाद है जिसको बेच देगा और वो कर देगा। देखो हमें उसके बारे में नहीं पता, हम जो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं वो लॉजिक वाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद एजुकेशन। अब एजुकेशन यहाँ पे किसकी, जो फ्लैट खरीदने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो या कोई पीएचडी किया हुआ बंदा हो, नहीं। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन वो 25,000 रुपये कमा सकता है, मे बी उसका वो शॉप चलाता हो, दुकान चलाता हो या नौकरी करता हो कहीं पे, या किसी और सोर्सेज से उसके पास इनकम आती हो, तो अगर उसका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी चलेगा। लेकिन क्योंकि आप एड्स के थ्रू टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप मान के चलते हो कि यार एटलीस्ट 10th पास, यानी 10th पास या फिर मोबाइल चलाने वाला या फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी जानने वाला, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम सिर्फ एक क्राइटेरिया लेंगे वो लेंगे एजुकेटेड, ठीक है। एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ एक पैरामीटर ले लेते हैं 10th पास, फॉर एग्जाम्पल 10th पास, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद 10th पास भी नहीं होंगे, फिर भी काफ़ी बड़े बड़े घर हैं उनके, बट क्योंकि हम डिजिटल के थ्रू टारगेट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इंग्लिश को समझना या हिंदी कंटेंट को समझना, उसमें शायद थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 25 की एज में नौकरी लग जाती है, तो नौकरी लगती है तो ज़रूरी नहीं उसके बाद इमीडिएटली शादी हो। बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिकली इंडिया में होते हैं वो है तो पहले घर लेते हैं फिर शादी करते हैं, ठीक है, या उसके साथ साथ ही मतलब ये चीज़ करते हैं कि शादी करने के बाद ही आसपास घर लिया। तो 25 का जो एज का जो पर्सन है वो सिंगल होगा, मोस्ट प्रोबेबली सिंगल होगा, या अगर शादीशुदा भी हो सकता है। तो हम सिंगल और शादीशुदा यानी मैरिड दोनों टाइप के लोगों को कर सकते हैं। तो मैरिटल स्टेटस सिंगल एंड मैरिड बोथ, ठीक है। अब इसमें एक केस और आ सकता है डाइवोर्स्ड वाले केसेस, लेकिन मैं डाइवोर्स्ड और सिंगल दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद गोल्स। अब गोल्स की, क्योंकि ये तो हुआ जो उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब उसका एक गोल क्या है, अगर वो घर खरीद रहा है या घर खरीदने की सोचेगा, अगर टारगेट कस्टमर घर खरीदने की सोचता है तो वो चाहेगा कि अपना खुद का एक घर हो जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सके, एक पीसफुल लाइफ जी सके। बिकॉज अभी तक शायद वो रेंट पे रहता होगा या जयपुर के बाहर रहता होगा, ठीक है, तो जयपुर में आना चाहता है। तो गोल्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं। एक गोल क्या हो सकता है, अगर मान लो वो जयपुर के बाहर रहता है तो एक गोल हो सकता है टू शिफ्ट एंड सेटल इन जयपुर, एक गोल ये हो सकता है,
ठीक है, कि सेटल होना है जयपुर में। दूसरा गोल ये हो सकता है, दूसरा गोल हो सकता है टू हैव हिज या फिर हर ओन हाउस, ठीक है, कि खुद का घर होना चाहिए, ये उसकी ऑब्वियसली गोल होगा। थर्ड, कि बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं ताकि शादी में इजी हो, ये भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। थर्ड है टू गेट मैरिड, यानी शादी करने के पर्पज से वो घर खरीद रहा हो कि भाई शादी करनी है तो उससे पहले घर होना चाहिए। तो ये कुछ गोल्स हैं उसकी लाइफ में घर खरीदने के पीछे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम घर बना के बेच रहे हैं, फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं। तो ये उसके कुछ गोल्स हो सकते हैं। आपको भी अगर कोई इनमें से इनपुट हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बता सकते हैं। देन उसके बाद चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स। आप अगर उसके चैलेंजेस को नहीं समझेंगे, उनके पेन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, तो आप अपना प्रोडक्ट उसको प्रॉपरली सेल नहीं कर पाएंगे। तो उसके अभी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है? अभी वो रेंट पे रह रहा है, आप समझे, वो रेंट पे रह रहा है, तो अभी वो रेंट वाले घर से शायद परेशान है। उसको चैलेंज आ रहा है कि भाई मैं रेंट पे और नहीं रह सकता, तो वो रेंटेड घर से, रेंटेड अपार्टमेंट से परेशान है, रेंटेड अपार्टमेंट से परेशान है, ठीक है, क्योंकि उसको बार बार बदलना पड़ता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको घर चेंज करना पड़ता है बार बार। नो परमानेंट एड्रेस, ये भी उसका एक पेन पॉइंट है कि क्योंकि घर नहीं है तो परमानेंट एड्रेस भी नहीं है। उसके अलावा एक पेन पॉइंट ये भी हो सकता है कि जिसका इंडिया में घर नहीं होता या खुद का घर नहीं होता, थोड़ा सा उसको लोग या सोसाइटी स्टेटस सिंबल भी लेती है, ठीक है। तो चैलेंज एक टू मेक अ स्टेटस सिंबल, टू मेक अ स्टेटस इन सोसाइटी, ये भी उसका एक पेन पॉइंट हो सकता है घर लेने के पीछे जो वो फेस कर रहा है, करेक्ट। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस या फिर पेन पॉइंट उसके हो सकते हैं। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है या फिर सजेस्ट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देन नेक्स्ट है ऑनलाइन सोर्सेज, दे लुक आउट फॉर सॉल्यूशंस। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिनको वो रेफर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक कस्टमर हूँ और मैं ऐसा मान लो मुझे कुछ खरीदना है, तो मैं पहले यूट्यूब पे उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, गूगल पे उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, अमेजॉन पे उसको कंपेयर करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे उसको कंपेयर करता हूँ। तो ये ऑनलाइन सोर्सेज है जहाँ पे वो सर्च कर सकता है। आप किसी को अगर घर खरीदना है आज की डेट में, तो क्या वो अमेजॉन पे सर्च करेगा? ना। क्या मिंत्रा पे करेगा? ना। फेसबुक पे करेगा? ना। कहाँ सर्च करेगा? वो गूगल पे सर्च करेगा। तो यानी गूगल ऐसा मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। गूगल या फिर इसी तरह की जो अदर वेबसाइट्स हैं जो कि क्वेश्चन आंसर टाइप की, लाइक कोरा वगैरह, या मे बी 99 एकर्स की वेबसाइट है, या फिर magicbricks.com है। तो ये सारी वेबसाइट जो है वो सॉल्यूशन बन सकती है उसके लिए, अगर वो एक घर खरीदने का सोच रहा है तो गूगल एंड इसके अलावा मैजिक ब्रिक्स एंड आप कह सकते हो 99 एकर्स एंड सिमिलर वेबसाइट्स, ठीक है। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे आर एक्टिव ऑन। अब सिंस हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो या तो सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, गूगल के थ्रू करेंगे, लिंक्डइन के थ्रू, यानी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। तो अब ये जो कस्टमर है जिसकी इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेंशन किए, वो किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? क्या वो फेसबुक पर है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है? तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे होगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक बार के लिए मैं सारे प्लेटफॉर्म लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ठीक है। और यहाँ पर आप और कोई प्लेटफॉर्म लिखना चाहो जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, तो यहाँ पर वो लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। एंड देन यस, आई थिंक हमारा लास्ट पॉइंट यही था, आई गेस। एक मिनट, यस, हमारा लास्ट पॉइंट यही था कि इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से पे वो एक्टिव है। अब आपने देखिए, मुझे मैक्सिमम शायद 10 मिनट लगे होंगे ये पूरा बायर पर्सोना बनाने के लिए, लेकिन इसको बनाने से क्या हुआ, अब मेरे जो बहुत सारे अननेसेसरी कैंपेन्स का जो पैसा है या एफर्ट्स है वो बच जाएंगे, बिकॉज अब मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है। अब मैं इसको डिफाइन अगर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? मेरा टारगेट कस्टमर वो है जो या 25 से 60 साल तक की एज का है, मेल फीमेल दोनों, या तो जयपुर में रहता है या जयपुर के आसपास के एरिया में रहता है, मिनिमम 25,000 रुपये महीना कमाता है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिसको घर खरीदना है, रेंट पर रहकर थक गया है, परमानेंट हाउस चाहिए, जयपुर में शिफ्ट होना चाहता है, और सोशल मीडिया और गूगल पे जुड़ा हुआ है। देखा, मैंने एक सेंटेंस में मेरा जो टारगेट कस्टमर है उसको डिफाइन कर दिया। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको यूज़ करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करना है और कैंपेन रन करना है। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप
बायर्स पर्सोना बना सकते हैं प्रैक्टिकली, एक एग्जांपल लेके हमने बताया। इसी तरह से आप भी अपने बिजनेस के लिए बायर्स पर्सोना बना सकते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, इस सीरीज की बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।